हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो हमारा व्याकरण का टॉपिक चल रहा था समास, उसके आगे का भाग शुरू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समास के दो जो भेद हैं वो कर लिए थे। पहला जो था अव्ययी भाव समास, वो हमने कंप्लीट किया था, और उसके बाद तत्पुरुष समास हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा भेद, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसकी क्या शर्तें होती हैं, कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहला बिंदु है, द्वंद्व समास में दोनों प्रधान पद होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। जैसे अव्यय भाव में प्रथम था, तत्पुरुष में दूसरा था। इसमें दोनों ही पर जो पद होंगे वो प्रधान होंगे, मुख्य होंगे। ठीक है। दूसरा है, दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी विपरीत होते हैं। एक शब्द के सामने दूसरा विपरीत शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, लेकिन सदैव नहीं होते हैं, प्रायः होते हैं, लगभग होते हैं। ये नहीं है कि सभी के सभी उदाहरण विलोम ही होंगे। सबसे मुख्य बात, इनका विग्रह करने पर और आता है, या आता है, अथवा भी आता है। क्या आता है? अथवा भी आता है। ठीक है। और कभी कभी आदि भी आ जाता है। आदि, ये कौन से उदाहरण होंगे ये भी आपको दिखाएंगे। आदि शब्द का प्रयोग कहाँ होगा उसका भी हम प्रयोग करेंगे। ठीक। तो द्वंद्व समास की परिभाषा अगर हम करें तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा या और आदि का प्रयोग किया जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। ये इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और तथा या अथवा का या आदि का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, हम क्या कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, माता पिता। सभी जानते हैं माता और पिता, विग्रह करने पर और आ गया है। ठीक है। अब इसमें माता भी और हम पिता भी, दोनों के दोनों जो पद हैं, माता और पिता, दोनों के दोनों क्या है? प्रधान हैं। ठीक है। इसलिए इसमें द्वंद्व समास है, और लगभग इन शब्दों में बीच में ये सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह जरूर आता है। कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। और इस योजक चिन्ह को हटाते ही इसमें ये विभक्ति आ जाएगी। विग्रह करते ही और का, या का, आदि का और अथवा का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। ये विग्रह करने का इसका तरीका है। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल साधारण है। ठीक है। तो प्रश्न कैसे आ सकता है? दाल रोटी शब्द में समास कौन सा है, विग्रह करके बताएं या लक्षण बताएं। तो विग्रह कर देंगे, दाल अथवा रोटी। दाल और रोटी, अथवा नहीं आएगा, क्या आएगा? और आएगा। दाल और रोटी। ठीक है। लक्षण क्या होंगे? दोनों पद क्या है इसमें? प्रधान है, और विग्रह करने पर और अथवा या आदि का प्रयोग किया जाता है, वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। दाल रोटी का एक समास विग्रह और करते हैं, क्या? दाल रोटी आदि। द्वंद्व समास के अंतर्गत ही दाल रोटी आदि भी विग्रह किया जाता है। अब यहाँ पर आदि से क्या तात्पर्य है? कभी कभार हम कह देते हैं कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, तो कहता है कि दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी का मतलब केवल दाल रोटी ना होकर के जीवन यापन की जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से मिल पा रही हैं। दो समय का भोजन दाल रोटी के अंतर्गत ले लिया जाता है। तो इसका विग्रह दाल रोटी आदि भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। अगला है पाप पुण्य। अब इसका सही विग्रह होगा पाप अथवा पुण्य, या फिर पाप या पुण्य। ठीक है। और अगर पाप और पुण्य भी कर दें तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अच्छे ढंग से सही रूप में अगर करें तो पाप या पुण्य होगा। अगला हमारा उदाहरण है अन्न जल। अन्न और जल, इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। ज़्यादातर में और का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं या और अथवा का प्रयोग भी किया जाएगा। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल।
भला बुरा। अब इसमें भला और बुरा दोनों नहीं करके हम क्या करेंगे, भला अथवा बुरा, या भला या बुरा, या तो वो भला है या बुरा है। ठीक। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना अथवा पराया। नील लोहित, नील और लोहित। लोहित का मतलब क्या होता है, लाल। नीला और लाल भी कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। धर्माधर्म बहुत अच्छा है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हमारी एग्जाम में। धर्म अथवा अधर्म, ये इसका सही विग्रह होगा। सुरासुर, सुर अथवा असुर। ठीक है। या फिर सुर और असुरों में लड़ाई हुई तो सुर और असुर, और भी आ सकता है इसमें। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। ठीक। यशापयश, यश अथवा अपयश। शीत, शीतातप, शीत या आतप। आतप क्या कहते हैं, धूप को कहते हैं, गर्मी को कहते हैं आतप। तो शीत अथवा आतप, ये इसका विग्रह होगा। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, ये क्या होगा, इसका विग्रह होगा। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। ठीक। इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। जो मैंने बताया था कि किन उदाहरणों में आदि का प्रयोग किया जाएगा, उन उदाहरणों को भी देख लेते हैं। कभी आ जाता है आमने सामने। ठीक है। ऐसे शब्दों में आमने शब्द का कोई अर्थ होता नहीं है, सामने का होता है। तो हम क्या कर देंगे, सामने आदि। इस प्रकार से इसका विग्रह हो जाएगा। तो आदि का प्रयोग भी किया जाता है। फिर आ जाता है चाय वाय, चाय वाय। तो क्या हो जाएगा, चाय आदि। ठीक। ऐसे ही कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे 25, 25 शब्द का विग्रह करना है तो ये भी किस में आ जाएगा, द्वंद्व समास में ही आएगा। जैसे 5 और 20, 5 और 20। तो इस प्रकार से ये भी क्या होगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत ही लिया जाएगा। ऐसे उदाहरणों को भी देखें। ठीक है। तो चाय वाय, आमने सामने, ऐसों में तो आदि लगा देंगे। 25, 26, 27, 22, तो इनमें और का प्रयोग करके द्वंद्व समास के अंतर्गत ही लेंगे। तो ऐसे उदाहरणों को भी लिख करके रखें, कभी कभार पूछ लिया जाता है। कीड़े मकोड़े, कीड़े और मकोड़े। ठीक है। इस प्रकार से हम अगला समास पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ द्वंद्व समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है बहुव्रीहि समास। इसको बहुव्रीहि भी लिख देते हैं, कहीं कहीं, कहीं कहीं व्रीहि का प्रयोग कर देते हैं। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। जैसे अव्यय भाव में पहला पद प्रधान था क्योंकि अव्यय था, समस्त पद अव्यय था। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान थे। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। कोई अन्य ही अर्थ निकलता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तो जहाँ कोई तीसरा अर्थ निकले वहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए इसमें वो कोई भी दोनों पद प्रधान नहीं होकर के कोई अन्य प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है या जो या जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि का प्रयोग करते हैं। ये हम उदाहरणों में समझेंगे कि किस प्रकार से आदि का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं, सबसे पहले गणेश जी से आरंभ करते हैं। गजानन। गजानन शब्द जानते हैं, गणेश जी का पर्यायवाची है। लगभग इसमें पर्यायवाचियों का प्रयोग ही किया जाएगा। गज का आनन है जिसका वह मतलब अब तीसरा आएगा कोई न कोई, अर्थात गणेश जी, गणपति जी। गजानन किसको कहते हैं, गणेश जी को। विग्रह क्या करेंगे, गज, गज यानी हाथी, आनन, आनन यानी मुख। गज यानी हाथी, हाथी का मुख है जिसका, जिसका हाथी का मुख है वह कौन, गणेश जी। तीसरा पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। तो तीसरा पद ही प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, ये मान सकते हैं। तो इसकी परिभाषा दें तो जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है।
जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई विशेष अर्थ निकलता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह तीन नेत्र किसके हैं? शिव के हैं। तीसरा पद आ गया, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, वह विष्णु। विष्णु की फोटो में देखोगे आप चारों भुजाएं, तो भगवान के जितने भी पर्यायवाची आएंगे वो इसी में आएंगे। षडानन, षट यानी छह, आनन यानी अभी बताया था मुख, छह मुख हैं जिसके, कार्तिकेय, ब्रह्मा जी के पुत्र कार्तिकेय। ठीक, दश आनन, रावण आ गए। 10 आनन है जिसके, ऐसा वह। 10 आनन किसके हैं? 10 सिर किसके हैं? 10 मुख किसके हैं? रावण के। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, घन यानी बादल जैसा काला, श्याम काला, बादलों जैसा काला है जो, घन यानी बादलों जैसा काला है जो, श्याम यानी काला है जो, कौन? कृष्ण। पीतांबर, पीत है अंबर है जिसके, ऐसा वह, या ऐसा भी कह सकते हैं पीले हैं अंबर। अंबर यहाँ पर क्या होगा? वस्त्र। पीले हैं वस्त्र जिसके, ऐसा वह। पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु के हैं। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, ऐसा वह। चूड़ यानी शीर्ष, शीर्ष यानी सिर, सिर पर चंद्रमा किसके हैं? शिव जी के हैं। ठीक, किसके हैं? शिव जी के हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, वह कृष्ण जी, जिसने गिरि को धारण किया। मुरारी, मुर का हरि है जो, ऐसा वह। मुर नामक राक्षस का हरि कौन? कृष्ण। कृष्ण ने मुर नामक राक्षस का हत्या की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र, प्रसन्न होता है जो, ऐसा वह। आशु प्रसन्न होता है या शीघ्र प्रसन्न होता है, कौन? शिव। शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ठीक है। नील लोहित, नील लोहित, नीला है लहू जिसका, शिव। जहर पीने से नीला हो गया था। वज्र पाणी, वज्र है पानी में जिसके, वह। वज्र यानी कि ये हो गए हमारे इंद्र भगवान, इंद्र के हाथ में वज्र है ना, पाणी यानी हाथ, वज्र, वज्र का हथियार हाथ में रखते हैं, कौन? इंद्र भगवान। वज्र पाणी हो गया। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, सुंदर गर्दन किसकी है? सुग्रीव की, जो राम के मित्र थे। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो, वह श्री कृष्ण। तीसरा अर्थ हो गया। अजान बाहु, जानुओं यानी घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी, भुजाएं हैं जिसकी, राम। राम की भुजाएं लंबी थी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसा वह शिव। महादेव, देवताओं में महान है जो, शिव। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, ऐसा वह कार्तिकेय। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, राम या विष्णु भी आ सकता है। कनकटा, कटे हुए हैं कान जिसके, ऐसा वह। एक प्रकार के जो सन्यासी हैं, एक प्रकार के सन्यासी जिसके कान कटे हुए होते हैं। ठीक है। जलज, जल में जन्म लेता है जो, ऐसा वह कमल। वाल्मीकि, वल्मीक से उत्पन्न है जो, वह एक ऋषि का नाम। दिगंबर, दिशाएं ही हैं जिसके, अंबर यानी वस्त्र, ऐसा वह। अंबर के दो अर्थ होते हैं, वस्त्र भी होता है, ठीक है, और आकाश भी होता है। तो दिशाएं, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, एक प्रकार के दिगंबर जो जैन मुनि होते हैं उनके लिए आया है। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्र भाग के समान बुद्धि, तेज बुद्धि वाला, तीसरा अर्थ निकल गया। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या आएंगे? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत लिए जाएंगे। अब लेते हैं हम अपना द्विगु समास। बिल्कुल सरल समास है द्विगु समास भी, बिल्कुल आसान है। किस प्रकार से आसान है ये भी हम देख लेते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? सीधा सीधा है। द्विगु समास में प्रायः है पूर्व पद संख्यावाचक होता है। प्रथम पद संख्यावाचक, बस ये देखना है। पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, लेकिन बहुब्रीहि समास से न टकराए, किसी भगवान का नाम न हो या तीसरा अर्थ देने वाला न हो, बस इतना ध्यान रखना है।
ठीक है। तो प्रायः है पहला पद, पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक होता है। कभी कभी पर पद यानी दूसरा पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। ऐसे भी उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पहले पद क्या होते हैं, संख्यावाचक होते हैं। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती हो, ग्रुप का बोध कराई, ये ध्यान रखें, अन्य अर्थ का नहीं, क्योंकि अन्य अर्थ का बोध कराएगी तो क्या हो जाएगी, बहुब्री समास हो जाएगी। वो अन्य अर्थ वाला बहुब्री समास में देखा जाता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये हम उदाहरण देखेंगे तब समझ जाएंगे। तो इसकी परिभाषा हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम परिभाषा कर सकते हैं कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, द्विगु समास होता है। फिर से हम इसकी परिभाषा देखें, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए वो द्विगु समास होता है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं हम इनमें से। अब दो राह, दो राहों का समाहार, दो रास्ते जहां पर आकर के मिलते हैं वो क्या हो गया, दुराहा हो गया। इसी प्रकार से तिराहा भी हो जाएगा, चौराहा भी हो जाएगा, चार राहों का समाहार। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह, यहाँ पर द्वय जो आया है वो द्वितीय पद में आया है, ये देख लें, लेकिन दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाएं जहाँ पर मिल जाती हैं वो त्रिभुज हो जाएगा। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, तीन लोक, तीनों लोकों का समाहार। तो समाहार या समूह का बोध जहाँ जहाँ कराएगा वहाँ पर द्विगु समास होगा। और पहला पद संख्यावाचक चल ही रहा है। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन त्रय, तीन का समाहार, तीन का संकलन कर लेना। जिस भी किसी चीज़ का तीनों का संकलन कर लेते हैं तो उसको संकलन त्रय बोलते हैं। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार, या इस भुवन त्रय को त्रिभुवन भी बोलते हैं। त्रिभुवन, तीन भुवनों का, तीन संसार, तीन लोकों का समाहार। ठीक है। चतुर्मास या चौमासा, चार माहों का या मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। अब यहाँ पर चार भुजाओं का समाहार विग्रह कर दिया तो आ जाएगा द्विगु में। और यह कर दिया चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं हैं जिसकी ऐसा वह है, वो चला जाएगा बहुब्री में। विग्रह ध्यान से करें, अगर विग्रह किया चार भुजाओं का समाहार तो द्विगु। अगर ये कर दिया कि चार हैं भुजाएं जिसकी तो विष्णु, बहुब्री समास में चला जाएगा। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। इस प्रकार से हो जाएगा। पंचवटी में भी द्विगु समास होगा। पांच वटों, वटवृक्ष होते हैं ना, पांच वटवृक्षों का समाहार। षड्भुज, छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सात, सप्त अहों, अहों कहते हैं दिनों को, सात दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार, सतसई ना 700 दोहों का। सप्तशती, सप्त शतकों का समाहार। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। ठीक है। अष्ट सिद्धि, आठ सिद्धियों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नवरात्र, देखो नवरात्रि नहीं शुद्ध शब्द होता है नवरात्र, तो नवरात्रियों का समाहार। दशक, दशक का समाहार, 10 का, 10 संख्या का। ठीक है। शतक, 100 अंकों का समाहार। शतक मतलब 100 अंकों का, 100 का या 100 अंकों का। शताब्दी, शत यानी 100, अब्दों यानी वर्षों का समाहार, 100 वर्षों का समाहार, वहाँ पर शताब्दी होती है। तो इस प्रकार से ये द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से इसमें कुछ ऐसे भी ले लेते हैं, जैसे अठन्नी ले लेते हैं। अठन्नी शब्द का समास विग्रह कीजिए तो 8 आनों का समूह, 8 आने जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पर अठन्नी बन जाती है, तो ये भी द्विगु समास में आ जाएगा। 54 4 आनों का समूह। ठीक। तो इस प्रकार से ये था द्विगु समास। आशा करता हूँ सभी उदाहरणों को अच्छे तरह से आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अंतिम है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक, लास्ट बचा है, अच्छे से हम पढ़ लेते। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है। विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है, तो एक शब्द होगा विशेषता बताने वाला, कौन सा भी हो सकता है, और दूसरा पद होता है विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है।
अलंकार जब पढ़ते हैं, उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान जिससे उपमा दी जाए, जिस शब्द से उपमा दी जाए। जैसे चंद्र, मुख, तो मुख तो उपमेय हो गया, क्योंकि मुख की उपमा दी जा रही है कि वो क्या है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा शब्द क्या हो गया, उपमान हो गया, कि चंद्रमा शब्द से उपमा दी गई है। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें अगर परिभाषा पूछे तो हम बता सकते हैं कि जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, या जिस समास में उपमेय उपमान का संबंध होता है, क्रमधारय समास होता है। दोनों प्रकार की परिभाषा हम दे सकते हैं, जिसमें एक पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, या एक पद उपमेय और उपमान का संबंध रख रहा हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ऐसी परिभाषा हम दे सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि पुरुषोत्तम शब्द का समास विग्रह कीजिए और लक्षण बताइए या परिभाषा दीजिए। तो क्या होगा, पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, उत्तम है जो पुरुष, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पुरुष की विशेषता क्या है कि वो उत्तम है, श्रेष्ठ है। लक्षण क्या होगा, जिस शब्द में एक विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। पुरुष की विशेषता बताइए, या उपमेय उपमान का संबंध हो, वहाँ क्रमधारय समास होगा, तो ये भी क्रमधारय समास है। नील कमल, नीला है जो कमल, क्या होगा, नीला है जो कमल, इस प्रकार से करेंगे। इसमें है भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष की क्या बताइए, महानता, तो ये विशेषण, ये विशेष्य, ये उपमान, ये उपमेय, ठीक है। उपमेय यानी विशेष्य भी बोल सकते हैं, उपमान यानी विशेषण भी बोल सकते हैं। घनश्याम, घन जैसा श्याम, अब यहाँ पर वहाँ पर भी आया था ये, लेकिन विग्रह चेंज था। घन के समान है श्याम जो वह, तो श्री कृष्ण बहुरी में चला गया। घन जैसा श्याम, कैसा, बादल जैसा काला, बस इतना सा कर दिया। पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर का यहाँ पर आकाश ले लिया, क्या ले लिया, आकाश, आकाश कैसा है, पीला, पीला है जो आकाश, तो ये हो गया कर्मधारय में। अगर ये कर देते पीले हैं अंबर जिसके ऐसा वह, विग्रह पर ध्यान दे, पीले हैं जिसके अंबर ऐसा वह, तो चलाया जाएगा बहुब्री में, पीले हैं वस्त्र जिसके ऐसा वह, ठीक है। तो विग्रह जैसा होगा वैसा ही उत्तर मान लिया जाएगा, विग्रह पर जरूर ध्यान रखें। महर्षि, महान है जो ऋषि, कर्मधारय, ऋषि को महान बताया। नराधम, अधम है जो नर, नर जो दुष्ट है, अधम यानी दुष्ट। अधमरा, आधा हुआ है जो मरा, अधखिला, आधा है जो खिला, ठीक है। रक्तांबर, रक्त के रंग का है जो अंबर, आकाश जो लाल हो। कुमति, कुत्सित यानी बुरी है जो मति, बुद्धि, बुरी है जो बुद्धि, मति यानी बुद्धि। कुपुत्र, कुत्सित यानी बुरा है जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, कर्मों की विशेषता बता दी। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, मिर्चों की विशेषता बता दी कि क्या है, लाल है, तो विशेष विशेषण आ गए। कृष्ण पक्ष, काला है जो पक्ष, कृष्ण यानी काला, कृष्ण है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, या मंद है जो बुद्धि। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल यानी कमल, इस प्रकार से कमल की विशेषता बता दी। मृग नयन, मृग के नयनों के समान नयन, मृग के समान नयन न करके हम क्या करें, मृगों के नयनों के समान नयन, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी, राजा भी है और ऋषि भी, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, यहाँ पर विशेषण विशेष हो गए। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल, इस प्रकार से। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध, ये सही होता है वैसे, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको बाद में रख लें, बस विशेषता कितनी बात है, क्रोध की बताई जा रही है उसको सेकंड नंबर पे रखें, विशेषता चरणों की बता रही है उसको दूसरे नंबर पे रखें। कमल रूपी चमर चरण, विद्या रूपी धन, ठीक है। चरणा अरविंद, अरविंद रूपी चरण, इस प्रकार से इनका विग्रह करें और कर्मधारय समास करें।
तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा समास का प्रकार ही नहीं है? अविकारी, ये तो अव्यय होते हैं। अव्ययभाव समास कौन से में है? हाथों हाथ में, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो गई है इसलिए हाथों हाथ में है अव्ययभाव समास। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। करण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? से, द्वारा, ये आता है करण कारक का कारक चिन्ह। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यही हो गया। ठीक। दशानन बहुब्री समास, दशानन जिसके कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन ओढ़े, तो पीताम्बर तन पर ओढ़े हुए हैं, मतलब पीले वस्त्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय होगा। पीले है, पीला है जो अंबर, ये ध्यान रखें आप, बहुब्री नहीं होगा। पीताम्बर के दर्शन किए तो जाओ बहुब्री हो जाएगा। पीले हैं जिसके अंबर, उसके दर्शन किए, तो यहाँ पर वस्त्र की बात हो रही है, और कहीं पर अगर ईश्वर की बात होगी वहाँ पर बहुब्री हो जाएगा। किस समास में विशेषण विशेष्य होगा? कर्मधारय में, अभी अभी पढ़ा। द्वंद्व समास किस में नहीं है? धर्म और अधर्म, रुपया और पैसा, दाल और रोटी, घर घर, प्रत्येक घर, अव्ययभाव समास, तो इसमें नहीं है द्वंद्व समास। समास कैसे कहते हैं? दो पदों के मेल को, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, ये उल्लेख करने हैं नामों के, इनमें विग्रह बताने हैं। बैल और गाड़ी, सुर और असुर, राम का चरित्र, राति रात में, शक्ति के अनुसार, 3 नेत्र हैं जिसके, चक्र है पानी में जिसके, तो इस प्रकार से हो जाएंगे। महर महान है जो ऋषि, कर्मधारय समास हो जाएगा। भरपेट, पेट भरकर, अव्ययभाव समास हो जाएगा। दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक, कर्मधारय में भी ले लेते हैं इसको, ये ध्यान रखें, कर्मधारय में भी ले लेते हैं। दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, कुछ लोग दही और बड़ा करते हैं, तो कुछ विवादित भी पूछे गए हैं इसमें। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये आपको समास जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। 14 का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह 2 प्रकार से 2 विभिन्न समासों में कराते हैं। जैसे पीताम्बर, तो पीले, पीला है जो अंबर, कर्मधारय है। पीले हैं जिसके अंबर, ऐसा वह है, बहुब्री। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु, 4 हैं भुजाएं जिसकी, बहुब्री। घनश्याम, इसका भी हमने कर लिया था। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर, युद्ध में है जो स्थिर, ऐसा वह है, तो युधिष्ठिर का जाएगा। पुरुषों में है जो उत्तम, ऐसा वह है, राम के बारे में आ जाएगा, पुरुषोत्तम राम को भी कहते हैं। पुरुष है जो उत्तम, कर्मधारय में भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग समासों में ले लेते हैं। तो ये था हमारे समास का टॉपिक। मैं समझता हूँ कि आपको ये समास समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।